हो गया, कैसे ठीक मगर हुआ? धीरे धीरे फिर देखो, मैंने आत्मस्वरूप में जैसे जैसे अनुभव किया, और फिर धीरे धीरे इनको निगलेक्ट करते गए, धीरे धीरे उनके बारे में सोचना ही बंद किया, और ज्ञान ज्ञान की गहराई में गया, शास्त्रों को इमर्ज किया, ब्रह्मांड को इमर्ज, ज्ञान इमर्ज करते गया, ज्ञान बहुत ज्ञान इमर्ज किया। फिर ज्ञान में जब आत्मस्वरूप में इमर्ज गया तो ये बीपी शुगर थोड़ा गोलियां लेते हैं मगर नॉर्मल हो रहा है, उसका कोई प्रभाव। फिर इंसुलिन भी खत्म हो गई मेरी, सिर्फ नॉर्मल एक गोली लेता हूँ बस। बीपी की तो गोली के बीच में तो कई सालों तक बंद किया था मैंने, मगर मन में लगता है चलो एक हल्की सी गोली ले लूँ तो क्या फर्क पड़ता। डॉक्टर यार दोस्त होते हैं ना, तो कभी फोन करते हैं तो बोलते यार गोली एक लिया करने, कोई तेरे क्या फर्क पड़ता है। तो हम समझते गोली ऐसे चॉकलेट खाते हैं ना, ऐसे खा लेते हैं, बाकी मतलब ऐसा लगता है कि ना बीपी है ना शुगर है, कुछ नहीं। खाने पीने में डाइट पे बहुत कंट्रोल है। तो अगर तुम्हारी बॉडी जब आत्मस्वरूप में हो, बहुत हैवी डाइट खाया है, और तुम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप हो और ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बहुत बन जाता है। उसी टाइम गैस, इतना गैस बन जाएगा जब देह में आओगे ना, देहभान में आओगे, तुम्हें उठ के चलना है, चाय पीनी है, खाना है, तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी, चाय पीने की भी इच्छा नहीं होगी। मगर शरीर को चलाने के लिए तो खाना मैं पहले एक टाइम ही खाता, हल्का सा। जब दिल्ली आश्रम में तपस्या किया ना मैंने 2010 से लेकर 2018 तक, तो उसी टाइम दोपहर को एक बार ही खाता था, शाम को फिर हल्का सा फ्रूट खाता था, और पूरी रात योग करता था। तो ऊपर की दुनिया, वहां ही ज्ञान उतारा मैंने। तो खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, डाइट बहुत कम करनी पड़ती है, नहीं तो फिर तुम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप ऊपर हो तो यहाँ खाना तुम्हारा हजम नहीं होगा, खाना हजम ही नहीं होगा तो गैस बन जाएगी। गैस बन जाएगी तो फिर तो ये तुम्हें ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बाबूजी ये रोग और शोक ये योग के द्वारा चली गई, मतलब जब मैंने देखा कि एकदम आत्मा स्वरूप में रहकर परम लाइट की बॉडी में ज्ञान इमर्ज करो तो फिर अपने आप सब भाग जाता है। मैंने देखा दुश्मन भी तुम्हारी लाइट की बॉडी सुख, क्योंकि उन दुश्मनों में भी सूक्ष्म शरीर वाले शैतान बैठे थे, सूक्ष्म शरीर वाले मन सूक्ष्म जगत वाले शैतान। मैं जो ज्ञान दे रहा था यूनिवर्स का, ये सब मल्टीवर्स का, तो इन दौरान यूनिवर्स या मल्टीवर्स का ज्ञान इनकी समझ में जो सूक्ष्म जगत वाले आते थे ना, मैंने बोला नहीं एलियन के साथ वो भूत प्रेत भी बहुत आते ज्ञान सुनने, तो नहीं समझ में आया तो वो किसी न किसी में प्रेस करके अपोज करेंगे ना। तो इनमें प्रेस करते 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 ये लोग बहुत अपोज करते थे, मगर मेरे को समझ में आ गया कि उनमें शैतान बैठे हैं, उनमें शैतान प्रवेश करके आया है। मेरे को समझ में आ गया कि शैतान खुद ओरिजिनल आत्मा भी शैतान है, उसमें भी शैतान है, और डबल शैतान है उसमें। कई लोग उसके साथ सूक्ष्म जगत में हजारों हजारों आत्मा इस सूक्ष्म जगत वाली आ जाती थी उनके साथ, तो मेरे को बहुत मुकाबला करते थे। तो मैं समझ जाता हजार आत्मा उनके साथ आई है, तो मैं लाइट स्वरूप बन के इनको गोला डाल के भगा देता। बाबूजी महाकाल प्रलय के बारे में आपको कब कैसे पता चला? महाकाल प्रलय में हमने बहुत पुरानी बुक लिखी थी ना, 2004 अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, तो ब्रह्मांड महाब्रह्मांड पर महाब्रह्मांड, उसमें जो लिखा हुआ है वो देखते थे तब तो लिखा है ना, उसका समय भी लिखा है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग पूरे होते, अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय, सब समय भी लिखा है ना। कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर थे, त्रेता 3। बाबू जी अलग अलग डायमेंशन में जब आप जाते हैं तो आपको ये महसूस कैसे होता है कि अब हम ये डायमेंशन में हैं या ये डायमेंशन में हैं? आत्मस्वरूप की जो स्टेज होती है ना, आत्मा की स्टेज, इनके हिसाब से वो देखते हैं। आत्मा को जब डायरेक्शन देते, संकल्प देते कि मुझे ये देखना है, समझो कि मुझे 2100 कला के ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज चाहिए, तो मैं संकल्प किया तो मेरी आत्मा उधर डायरेक्शन में पहुंच गई। फिर मुझे हेल्पलाइन भी ऊपर से मेरा आकारी रूप देता है, कभी निराकारी रूप भी है ऐसे इस ब्रह्मांड में भी, ऊपर में भी, तो वो हेल्पलाइन देते हैं मुझे तुरंत ही। वो मैं जो सोचता हूँ वो इमेज कराते हैं, वो ब्रह्मांड दिखाते हैं, और उसमें क्या चल रहा है पूरी गतिविधि सब कुछ दिखाते हैं। मैंने तो अनंत कोटि महाकाल ब्रह्मांडों में महाकाल प्रलय होते हुए देखा है, तब तो लिखा है ना, जो मैंने देखा है वही लिखा है।
केवल शास्त्रों में तो ये लिखा है, मगर मैंने तो देखा है। जब महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना, महाकाल अग्नि से, वो आपने देखा? वो मैंने खुद देखा है। उस वक्त आप कहाँ होते हैं? मैं यहाँ ही होता हूँ। मैं केवल आत्मस्वरूप में बैठकर संकल्प करता हूँ, वो दिखा देगा। अच्छा, आपके जन्म से पहले आपको कुछ ऐसी मेमोरी याद है जो ये चीजें जो आप बता रहे हैं, जन्म से पहले जब आप आकारी मैं रूप में आकारी थे? रूप में था, 3500 साल मैं आकारी रूप में इस ब्रह्मांड में रहा। ठीक है। इस ब्रह्मांड में धरती के गोले पे 10 कला का रूप धारण करके मैं 1000 साल तक इस गोले में, इस धरती पर ऑब्जर्वेशन के लिए इस धरती पर रहा मैं। 1000 साल, कितना? 1000 वर्ष। तो इस वक्त धरती पर तो एक अलग ही दुनिया चल रही थी, मगर अलग समय चल रहा था। ऊपर से देख रहा था। 10 कला का मेरा गोला था पावर का, और उसमें ऑब्जर्वेशन करके मैं देख रहा था। तो आपका जन्म पहली बार ही धरती पर हुआ है यहाँ? पहली बार ही आया हूँ देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, गरीबी क्या है, ये सब कुछ। तो फिर वो 3500 वर्ष में आपने क्या ऐसा देखा कि अब आप मगर मुझे जाना 1000 साल यहाँ धरती पर रहा, उसके अच्छा। ऊपर सूक्ष्म वतन मेरा। सूक्ष्म वतन मतलब? ये ऊपर की, जैसे ऊपर भूलोक से ऊपर बुबुरु लोक, स्वर्गलोक में भी रहा, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर जो भी ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में भी। परमधाम में तो इस ब्रह्मांड के शिव से नहीं मुलाकात हुई? उसमें इतनी मुलाकात करने जैसी बात नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं। ब्रह्मांडों तो प्रतिपल अनंतानंद, ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान मार्ग में तो देखते हैं ना कि ब्रह्मा अनंत आनंद, ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो इनमें ज्यादा, जहां हम ज्ञान का सार समझाते हैं, जैसे हम ज्ञान, कोई भी चीज का ज्ञान का सार ले लेते हैं कि भाई इसमें टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ऊपर का काम बहुत है ना। सीधा अब लाइट स्वरूप में ऊपर की दुनिया में चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ फिर रह के थोड़ा कुछ ज्ञान दे देता हूँ, कोई वीडियो तो जब धरती पे महाभारत का समय चल रहा होगा आज से 5000 वर्ष पहले, उस वक्त आप आकारी रूप में कहाँ? तो वो महाभारत दिखाई देगा। नहीं, उस वक्त आप रियलिटी में कहाँ पे थे उस वक्त? उस युग में परमधाम में था, निराकारी स्वरूप में, हमारे परमधाम में। हमारे ब्रह्म यहाँ से एक प्रकाश वर्ष दूर ऊपर परमधाम उसी टाइम था। अभी तो 1.6 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड को एक्सपांशन किया है, थोड़ा बड़ा बना है। तो उसमें निराकारी रूप में था उसी टाइम। आज के इस ब्रह्मांड के परम धाम में, जहां आप कह रहे 1.6 प्रकाश वर्ष में, अभी भी आत्माएं रहती है परम धाम में? भरा पड़ा है परम धाम भी, पूरा पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है पूरा। एक प्रकाश वर्ष तो कितना भरा पड़ा। फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी सब वो बाहर से एलियंस भी आए, वो भी भरे पड़े हैं, बाहर से एलियन भरे पड़े हैं, और हमारे लोग भी बहुत हैं। वही तो ये राम राज्य की स्थापना करने के लिए ऊपर से आए हुए हैं ना, मैंने बताया था ना, ऊपर से राम राज्य, विष्णुपुरी से सब राम भी आए हैं, कृष्ण गोलोक से आए हैं, साकेत धाम से राम भी आए हैं। सब विष्णु के 24 अवतार विष्णुपुरी में है ना सब। फिर शिवपुरी में है, मगर वो शिवपुरी से कोई नहीं आया। शिव के भी 28 अवतार, शिव शक्ति जहाँ रहती शिवपुरी ऊपर, अभी भी है वहाँ पे। हाँ है ना ऊपर, सभी अवतार वहीं पर ही, हाँ, सूक्ष्म में। हाँ। फिर परमधाम भी है। परमधाम में निराकारी स्टेज में आत्माएं चली जाती हैं। बहुत भरा पड़ा है परमधाम पूरा, बहुत निराकारी।